हेलो, मैं प्रदीप कुमार। मैं आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि मोलर चालकता और तुल्यांकीय चालकता पर सवाल है। मोलर चालकता तथा तुल्यांकीय चालकता पर सवाल है। तुल्यांकीय चालकता तो मोलर चालकता और तुल्यांकीय चालकता पर सवाल है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में पहला है निम्न में से किसकी मोलर चालकता अधिकतम होगी। तो इसमें पहला है 2 × 10⁻⁻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 ⁻
ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, विशिष्ट चालकता वाला, विशिष्ट चालकता वाला 0.1 मोलर विलयन। और दूसरा है 50 ओम, 50 ओम विशिष्ट प्रतिरोध वाला, विशिष्ट प्रतिरोध वाला 0.1 मोलर विलयन, 0.1 मोलर विलयन। तो यहाँ पर दो सवाल दिया है और इसमें बताना है कि किसकी मोलर चालकता अधिकतम होगी। तो पहले सवाल में 2 × 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स विशिष्ट चालकता वाला 0.1 मोलर विलयन। दूसरा है 50 ओम विशिष्ट प्रतिरोध वाला 0.1 मोलर विलयन। तीन दोनों में कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन करके बताना है कि कितना आएगा। तो सबसे पहले कि मोलर चालकता निकालेंगे, तो जिसका अधिकतम आएगा, जिसका अधिक आएगा वह अधिकतम होगा। तो यहाँ पर पहले सवाल लगाते समय सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको पढ़ा जाता है और पढ़कर जो दिया गया है, जो सवाल में दिया है वह लिखते हैं क्या क्या दिया है, फिर उसके बाद कौन सा सूत्र लगेगा और उस सूत्र के अनुसार सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि 2 × 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स विशिष्ट चालकता वाला। तो विशिष्ट चालकता को कप्पा से दिखाते हैं। तो कप्पा = 2 × 10⁻² ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स है। और यहाँ पर है 0.1 मोलर विलयन। तो
तो मोलरता दिया है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर विलयन दिया है। और फिर यहाँ पूछा क्या है, विशिष्ट नहीं, मोलर चालकता पूछा है। तो मोलर चालकता लैम्डा एम पूछा है। तो लैम्डा एम इन तीनों में अब संबंध देखेंगे तो लैम्डा एम बराबर होता है 1000 गुणे कप्पा बटे एम होता है। अब 1000 हो जाएगा गुणे कप्पा 2 गुणे 10 घाते -2, 2 गुणे 10 घाते -2 और यहाँ पर 0.1। तो यहाँ पे अगर 10 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे यहाँ पर 0.08 रहेगा, 0.08 रहेगा तब कंपेरिजन होगा। तो यहाँ पर 0.08, यहाँ पर भी 0.08 हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे 100 का गुणा करेंगे, ऊपर भी 100 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर यह दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पर 1000 गुणे 2 गुणे 10 घाते -2 और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 10 घाते 2 लिख सकते हैं बटे यहाँ पर 8 हो जाएगा। 100 का गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर काट देंगे 2 चौके 8, 2 से काटेंगे तो 250 हो जाएगा। और 250 अब यहाँ पे 10 घाते -2 और 10 घाते 2, यह आधार समान है तो घात को जोड़ देंगे तो -2 कैंसिल हो जाएगा। तो 10 या 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 250 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरह से पहले का आ गया। अब दूसरा दिया है 50 ओम विशिष्ट प्रतिरोध वाला 0.1 मोलर विलयन। 50 ओम विशिष्ट प्रतिरोध वाला 0.1 मोलर विलयन। तो यहाँ पर दूसरा सवाल होगा, दूसरा सवाल में क्या क्या दिया है। 50 ओम विशिष्ट प्रतिरोध मोल, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दिखाते हैं। तो रो इक्वल टू 50 ओम हो जाएगा और 0.1 मोलर विलयन दिया है तो इसकी मोलरता 0.1 मोलर हो जाएगा। और मोलर चालकता पूछा तो मोलर चालकता बराबर होता है, पहले मोलर चालकता के लिए यह सूत्र है तो कप्पा निकालेंगे पहले। कप्पा बराबर होता है 1/रो। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/50। अब इसका मान रख देंगे यहाँ पर कप्पा की जगह पे। तो लैम्डा एम इक्वल टू हो जाएगा 1000 गुणे कप्पा बटे एम। तो यहाँ पर 1000 गुणे कप्पा 1/50 हो जाएगा बटे मोलर तो 0.1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 50 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 200 ओम इनवर्स
सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 250 ओम है और यहाँ पर क्या है 200 ओम है। तो यहाँ पर 0.8 मोलर विलयन की मोलर चालकता अधिक होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 0.08 मोलर विलयन की मोलर चालकता अधिकतम होगी। पॉइंट 0.08 मोलर विलयन की मोलर चालकता अधिकतम होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2। तो यह उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और कुछ इसमें करना नहीं है, बस जो दिया है उसको लिखना और उनसे संबंधित सूत्र को लिखना और उस सूत्र में बस रख देना है, रख के काट पीट देना, जैसे मछली काटी जाती है इसे काट पीट के एकदम रख दो और उत्तर आ जाएगा। दूसरा सवाल है, यहाँ पर 298 केल्विन पर 0.2 मोलर KCl विलयन की चालकता 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो 298 केल्विन पर 0.20 मोलर KCl विलयन की चालकता 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो हल में पहले जो दिया है वह लिखेंगे। तो यहाँ पे मोलरता दिया है 0.20। तो आपका कोई मतलब नहीं है, बस वह दिया है वैसे ही। यहाँ पे मोलरता दिया है 0.20 मोलर विलयन की चालकता दिया 0., कप्पा का मान दिया है 0.248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसकी मोलर चालकता की गणना करना है। तो लैम्डा एम बराबर 1000 गुणे कप्पा बटे एम। तो यह हो जाएगा 1000 गुणे कप्पा 0.0248 बटे 0.20। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 4 अंक पर दशमलव है, यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव है।
1000 का अगर गुणा कर देंगे इसमें तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा 240। तो यह 4 अंक पे आ जाएगा, 2 4 यहाँ पे आ जाएगा बटे, या इस तरह से कर लेते हैं सीधे सीधे। यहाँ पर 10,000 का गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 10,000 का, तो ऊपर 10,000 का गुणा कर दीजिए और नीचे भी 10,000 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,000, 1,000 तो है ही, यह दशमलव हट जाएगा तो यह 248 हो जाएगा बटे, यह 2 शून्य और जुड़ जाएगा, यहाँ से सीधे कैंसिल हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो यह 124 हो जाएगा, 124 ओम इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से इसका भी उत्तर आ जाएगा आराम से। आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। और दूसरी बात की, जो अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो उसको वह अपना सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके अपना पढ़ता रहे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन होता है उसमें अपना जो ही वीडियो, कोई भी वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पे, तुरंत वह नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगा आपके पास, और आप अपना देख कर पढ़िएगा। जिनको अच्छी तैयारी करनी है अपना तैयार करता रहें, नहीं करेगा तो अपना जानेगा क्या करना। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक चालकता सेल में, एक चालकता सेल में, चालकता सेल में इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के मध्य की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो इस सेल में शुद्ध जल की चालकता 8 गुणे 10 घाते -7 ओम इनवर्स
सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स है। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए इसमें ज्ञात करना है, पहला है जल का प्रतिरोध, जल का प्रतिरोध ज्ञात करना है। और एक सवाल है इसी में दूसरा, एक बोल्ट विभवांतर पर सेल में से प्रवाहित धारा सेल में से प्रवाहित धारा। तो यहाँ पर इतना बड़ा सवाल है, यानी कि एक चालकता सेल में इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो इस सेल में शुद्ध जल की चालकता 8 × 10⁻⁷ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। ज्ञात कीजिए, पहला है जल का प्रतिरोध, दूसरा है 1 वोल्ट विभवांतर पर सेल में से प्रवाहित धारा। तो यहाँ पर पहले जो दिया उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद सूत्र में रखेंगे। तो यहाँ पर है एक चालकता सेल में इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दिया है। सॉल्यूशन पहला है, पहले जल का प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध यह आर होता है, यह ज्ञात करना। अब क्या क्या दिया है पहले वो देखेंगे। तो यहाँ पर परिच्छेद का क्षेत्रफल दिया है 4 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 2 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर यल 2 सेंटीमीटर दिया है और इस सेल में शुद्ध जल की चालकता दिया है कप्पा, यह है 8 × 10⁻⁷ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। तो यहाँ पर सूत्र में इसको रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, प्रतिरोध निकालना है तो कप्पा = 1/r × L/A, यह हम लोग जानते हैं। तो R को यहाँ पर लाइए और यह इसको यहाँ पर, तो यह R = हो जाएगा 1/कप्पा × L/A। तो 1/, हो जाएगा कप्पा 8 × 10⁻⁷ L का मान दिया है 2 और A का मान दिया है 4। इसको अब काट देंगे। यहाँ पर 10⁻⁷ को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 10⁻7 हो जाएगा बटे 8 दूना 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि जब भी कोई घात वाली संख्या ऊपर जाती है तो वह उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाता,
माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है। तो इस तरह से उसका यह मान बदल जाता है। तो यहाँ पर अगर इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 10⁻7/16, 16 का भाग 100 में देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 छक्का 96, 4 बचेगा, 16 दूना 32, 8 बचेगा, 16 बचे 80 गुणे 10 हो जाएगा 5। यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 शून्य निकाल देंगे तो 5 बचेगा, तो आ जाएगा ओम। इसके बाद भी एक सवाल रह जा रहा है। यह 1 वोल्ट विभवांतर सेल में से प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित धारा निकालना है तो 1 वोल्ट का विभवांतर है तो सॉल्यूशन दूसरा निकालेंगे। तो 1 वोल्ट का विभवांतर मतलब कि V बराबर 1 वोल्ट दिया है और R का मान आया ही है और I का मान निकालना है। तो चूँकि होता है I बराबर V/R, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा या 1/6.25 गुणे 10⁻5। 10⁻5 को ऊपर ले जाएंगे तो यह 10⁻5 हो जाएगा। 1 गुणे 10⁻5 -5 होगा और यह बटे 6.25। तो यहाँ पर 1 में 6.25 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1.6 गुणे 10⁻6 एगस्ट्रॉम। तो इस तरह से इस सवाल को देख ले। सवाल लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सवाल को पहले पढ़िए, फिर उसके बाद क्या क्या दिया है उसको लिखिए, और जो लिखते हैं जैसे ये है, यल है, यहाँ पर कप्पा है, तो इन सबों में क्या संबंध है, जो पूछा है वो उन सबों में क्या संबंध है, बस वो संबंध को लिख के रख के उसके बाद काट पीट देंगे अच्छे से। तो इस तरह से इस सवाल को देख लें। अब अगला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों को सवाल करवा दे रहे हैं ताकि बोर्ड जो परीक्षा होती है, बोर्ड की परीक्षा, उसमें जो आप लोग आसानी से सवाल कर भी सकते हैं और इस सूत्र पर ज़्यादातर सवाल भी देता है। और जिसको अच्छे से पढ़ना है अभी से नोट्स बना के अपना तैयारी करता रहे, ताकि दोबारा अगर पढ़ाया जाए कि बाई चांस पढ़ाया जाए तो वह अच्छे से तैयार होता रहेगा। यह अगला सवाल है 2.1 सेंटीमीटर दूरी तथा 4.2 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले
दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों को लवण के 0.5 नॉर्मल विलयन में रखने पर विलयन का प्रतिरोध विलयन का प्रतिरोध 25 ओम पाया गया। 25 ओम पाया गया। विलयन की विशिष्ट चालकता एवं तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर है 2.1 सेंटीमीटर की दूरी तथा 4.2 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों को लवण के 0.5 नॉर्मल विलयन में रखने पर विलयन का प्रतिरोध 25 ओम पाया गया। विलयन की विशिष्ट चालकता एवं तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। और जिनको जो वीडियो पीछे का देखना हो तो जो वीडियो के नीचे नीले रंग में लिखा होता है उसको क्लिक करके वह लिंक होता है, उसको क्लिक करके पीछे का वीडियो भी आप अपना देख सकते हैं। पीछे जितना चैप्टर पढ़ाया गया वह उसी लिंक में मिल जाएगा। और अब नहीं मिलेगा तो सीधे उस चैप्टर का नाम या उस हेडिंग का नाम और भाई प्रदीप कुमार से आप खोज सकते हैं, यानी कि क्लास 12 उस हेडिंग का नाम और फिर और मेरा नाम डाल देंगे तो वह तुरंत खुल जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया है पहले वह लिख लेते हैं। तो 2.1 सेंटीमीटर की दूरी, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में यल बराबर है 2.1 सेंटीमीटर और ए दिया है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों को लवण की 0.5 नॉर्मलता दिया 0.5 विलयन में रखने पर विलयन का प्रतिरोध 25 ओम पाया गया। तो 25 ओम पाया गया तो मतलब यहाँ पर 25 ओम, तो यहाँ पर आर का मान दिया 25 ओम। तो यहाँ पर विशिष्ट चालकता कप्पा पूछा है और तुल्यांकी चालकता पूछा है। तो यहाँ पर कप्पा इक्वल टू होता है 1/r इंटू L/A। तो 1/r वो 1/25 हो जाएगा गुणे L
एक की 2.1 दिया और यहाँ पर 4.2 दिया है, तो 0.1 ही काउंट पर है, तो इसलिए यह कट जाएगा। तो यहाँ पर 21 दूना 42, तो यह हो जाएगा 1/50, या इसको कर सकते हैं 0.202, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स हो जाएगा। अब इसी तरह से तुल्यांकी चालकता निकालेंगे। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता में यहाँ पर लैम्डा ई क्यू बराबर होता है 1000 गुणे कप्पा बटे एन। 1000 गुणे कप्पा, कप्पा का मान यह 0.02 आ गया, बटे एन का मान दिया 0.5, तो 100 का गुणा नीचे 100 का गुणा ऊपर कर देंगे, तो यहाँ पर दशमलव हट जाएगा, यहाँ भी दशमलव हट के 1 0 और आ जाएगा, तो यहाँ पर 1000 गुणे 2 बटे यहाँ पर 50, 50 दूना 100, 20 आ जाएगा, 20 दूना 40, वहीं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और तुल्यांक हो जाएगा, तुल्यांक इनवर्स। अरे यह इस तरह से काट देंगे तो यह आराम से आ जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इस तरह से। तो इस तरह से आप लोगों को जिनको पढ़ना है अपना वीडियो को शेयर करते रहें, अगर किसी को देना है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से यह फ़ायदा है कि आपके पास वीडियो पहुंचता रहेगा, जो ही वीडियो अपलोड होता है तुरंत वो आपके पास पहुंचता रहेगा। तो इस तरह से विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता पर यही 4 सवाल हैं, चारों सवाल आप ध्यान से कर लीजिएगा।